लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर, उसमें ये कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, इनका भी रिवीजन करके फिर असेसमेंट 1 हमारा खत्म तो पहले हो गया है, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे असेसमेंट 2। तो पहले आइए इन टॉपिक्स को देख लेते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप विलोम आप क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। विलोम क्या होता है? विलोम यानी कि वो शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, एक शब्द है सही, और मैंने आपको क्या बताया कि जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे विलोम शब्द। तो एक शब्द हमें दिया है सही, तो आप बताइए इसका विपरीत शब्द कौन सा होगा? गलत, है ना? तो इसी तरह वो शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सही, गलत, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सफेद, काला, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो उनके विपरीत अर्थ दे या उल्टा अर्थ दे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विलोम शब्द तो बहुत इजी है, क्लास 1 से ही आप पढ़ते आ रहे, समझते आ रहे, लेकिन एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग सब कुछ, तो इसको भी पढ़ लेते हैं कि जो शब्द हमें उल्टा अर्थ बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। सही, गलत, आगे, पीछे, ऐसे कोई भी शब्द आपको दिया जाएगा तो मैं आशा करती हूँ कि आप उसका उत्तर बता लेंगे। फिर उसके बाद देखिए दिखते हैं पर्यायवाची। अब पर्यायवाची को हम एक और नाम से जानते हैं, समानार्थी। पर्यायवाची की जगह कभी अगर समानार्थी लिखकर आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द को ही हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। देखिए, समानार्थी जैसे कि नाम से लग रहा है समान अर्थ, यानी कि वो शब्द जो समान अर्थ को बताते हैं, एक जैसा अर्थ देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एक शब्द ले लीजिए आप, आग। अब आग को देखिए अग्नि भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, और हम क्या पर्यायवाची का मैंने आपको बताया कि जो समान अर्थ देते हैं, यानी आग आप जानते ही हैं, अग्नि का अर्थ भी वही होता है, आग ही। पावक का अर्थ भी होता है आग ही। देखिए सारे अलग अलग है, लेकिन इनका अर्थ क्या है? एक ही है, यानी कि समान है। तो इन्हीं को हम कहते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो विलोम शब्द क्या? जो हमें उल्टा अर्थ दे, समानार्थी या पर्यायवाची, जिनके अर्थ समान होते हैं। फिर आया अनेकार्थी। अब देखिए ये भी नाम से पता चल रहा है, अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ वाला। अब जैसे एक आप ले लीजिए, हाँ, एक शब्द हम ले लेते हैं हार। अब हार का मतलब क्या होता है? पराजय भी होता है। और एक हार का मतलब क्या होता है? माला भी होती है। जो लोग हम लोग खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो उसमें नहीं कहते हैं ये जीत गया, वो हार गया। तो एक हार का मतलब तो वो पराजय, हारने वाला पराजय है। दूसरे हार का मतलब माला भी होता है कि इनको हार पहना दीजिए, इन्हें सम्मानित कर दीजिए। क्या बताया मैंने? अनेकार्थी, यानी वो शब्द जो एक से अधिक अर्थ बताते हों। किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। जैसे हार एक शब्द है, लेकिन इसका मतलब पराजय भी होता है और इसका मतलब माला भी होता है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी, क्योंकि इनकी एक से अधिक अर्थ है, पराजय, माला, है ना, एक से अधिक अर्थ। तो हमारे ये शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी, जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं। समानार्थी यानी कि समान अर्थ को देने वाला, विलोम यानी कि उसका उल्टा अर्थ देने वाला। फिर आया वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई बहुत बड़ी सी बात हम कहते हैं, उस वाक्यांश को, उस वाक्य को ना कहकर उसकी जगह हम कोई एक शब्द यूज कर लेते हैं, वो हमारा कहलाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि उस बात को हम एक शब्द में कंप्लीट कर दें, पूरा कर दें। जैसे कि ये हो गया कि खेती करने वाला, एक वाक्य आपने लिखा, खेती करने वाला। आप खेती करने वाला कह दीजिए, या तो आप कह दीजिए उसकी जगह किसान।
अब आप इस पूरे वाक्य को कहने की बजाय अगर किसान कह देंगे तो आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वो वाक्यांश जिसको पूरा ना कह के आप किसी एक शब्द में उस बात को समझा सकें अपने, वो एक शब्द वो क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे खेती करने वाला किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी। इसी तरीके से बहुत सारे वाक्यांश हैं जिनके लिए आप एक शब्द प्रयोग करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सारे टॉपिक बहुत इजी हैं और आपको ये भी पता है कि असेसमेंट 1 में कितने विलोम शब्द आ रहे हैं, कितने पर्यायवाची आ रहे हैं, कितने अनेकार्थी आ रहे हैं और कितने वाक्यांश के लिए एक शब्द आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जब आपको सिलेबस कराया गया था तो ये सारी चीज़ कराई जा चुकी है, लेकिन ये रिवीजन कराया जा रहा है ताकि जो बीच में आपकी छुट्टियां हुई थी उनमें आप इन चीज़ों को भूल ना गए हो, इसलिए। तो असेसमेंट 1 आपका इसके बाद एंड हो जाएगा। हम लोगों ने लैंग्वेज के सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं। अब आपका टेस्ट होना है। अब देखते हैं उसमें आप कितने मार्क्स लाते हैं। फिलहाल एक बार इसको फिर से देखते हैं। देखिए विलोम शब्द क्या, जो हमें उल्टा अर्थ बताए, पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची का ही दूसरा नाम क्या है, समानार्थी। और नाम से ही देखिए पता चल रहा है समान अर्थ को देने वाले, तो वो शब्द जो समान अर्थ बताते हैं वो हमारे समानार्थी या पर्यायवाची। फिर अनेकार्थी, अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ, तो वो शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ बताते हैं, वो अनेकार्थी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश यानी कोई एक वाक्य, उसके लिए हम उस वाक्य को ना प्रयोग करके उस वाक्य को किसी एक शब्द में हम कंप्लीट कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इस बार आपके सिलेबस में जो आ रहे हैं विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश, चलिए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए उसको देखते हैं। सूखा गीला, धूप छांव, स्वदेश विदेश, ऊंचा नीचा, पास दूर, पवित्र अपवित्र, सरस नीरस, सरल कठिन। इसी तरह से आगे और दे रखे हैं, सच झूठ, वीर कायर, गुण दोष, हानि लाभ, ऊपर नीचे, शांत अशांत, संयोग वियोग, गुरु शिष्य, मूर्ख विद्वान, अच्छा बुरा, सत्य असत्य, संयोग वियोग, पतन उत्थान, पूरब पश्चिम, सजीव निर्जीव, दोषित स्वच्छ, निर्बल सबल, हर्ष शोक, आदि अंत, ज्ञात अज्ञात। गुरु शिष्य, मूर्ख विद्वान, प्रश्न उत्तर, मित्र शत्रु, आदर निरादर, मौखिक लिखित, अंदर बाहर, धनी निर्धन, अपना पराया, साफ गंदा, ज्ञानी अज्ञानी, जन्म मृत्यु, आदि अंत, ज्ञात अज्ञात, प्रकाश अंधकार, आदान प्रदान, सम्मान अपमान, हार जीत, पक्का कच्चा, ठंडा गरम, आरंभ अंत, शुभ अशुभ, दयालु निर्दयी, स्वर्ग नर्क। ये सारे विलोम शब्द आप याद कर लीजिए। का अग्नि, अनल, ज्वाला, हाथ, हस्त, कर, वाणी, संसार, विश्व, जगत, लोक, बालक, लड़का, बच्चा, शिशु। ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे जल, नीर, पानी, सलिल, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, वायु, हवा, पवन, अनिल, माता, माँ, जननी, अम्मा, पेड़, वृक्ष, तरु, तरुवर, ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, नदी, सरिता, तटनी, तरंगिनी, सुबह, प्रातः, भोर, सवेरा, दिन, दिवस, दिवा, वार, पहाड़, पर्वत, गिरि, भूधर, आकाश, नभ, व्योम, अंबर, रात, रजनी, रैन, रात्रि, पक्षी, पंछी, खग, चिड़िया, सांप, सर्प, नाग, भुजंग।
घर गृह सदन आलय, पुष्प फूल कुसुम सुमन, कमल जलज पंकज राजीव, चंद्रमा शशि चांद रजनीश, पृथ्वी भूमि वसुधा धरा, हवा समीर पवन अनिल, बगीचा उपवन बाग वाटिका, मित्र सखा दोस्त साथी, तालाब सरोवर ताल जलाशय, दानव राक्षस असुर दैत्य, सुगंध खुशबू सौरभ, मेघ बादल जलधर जलद, मोर नीलकंठ मयूर सारंग, लक्ष्मी कमला रमा इंदिरा, पत्नी भार्या कांता गृहिणी, पति स्वामी ना। जैसे हार पराजय माला, उत्तर एक दिशा और प्रश्न का उत्तर, फल नतीजा खाने का फल, लाल रंग बेटा, बस समाप्त एक प्रकार का वाहन, भाग भाग का अर्थ क्या होता है हिस्सा और दौड़ना मतलब भागने वाला दौड़ना, घटा काले बादल घटाना, कनक गेहूं सोना, पर परंतु पंख सोना स्वर्ण धातु और सो जाना, पूर्व पूरब दिशा या पहले, जग जग या पानी का बर्तन, वर्ण अक्षर जाति, तीर नदी का किनारा बाण, बोट और मना करना, मंत्र वेद का श्लोक या सलाह, दल समूह या पत्ता, हल खेत जोतने वाला यंत्र या समाधान, बाल केश बच्चा, मगर मगरमच्छ, परंतु लेकिन, अंबर आकाश कपड़ा, काल मृत्यु समय, वंश कुल जाति, हरि विष्णु सिंह, बलि बलिदान राजा बलि। यहाँ देखिए आप समझ गए होंगे कि जो भी शब्द दे रखे हैं उनके सबके एक से अधिक अर्थ दिए हुए हैं, तो वो शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ दिए हों उनको क्या कहते हैं अनेकार्थी शब्द। की तुलना ना हो अतुलनीय, जिसमें नमक रखा जाता है नमकदानी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, जिसकी बुद्धि तेज हो कुशाग्र बुद्धि। ये सारे ही अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द है। इसके बाद आइए आगे और देखते हैं। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, शरण में आया हुआ शरणागत, जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु, जिसका हृदय विशाल हो उदार, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, जल में रहने वाला जलचर, जिसके मन में दया हो दयालु, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ, जो सदा सत्य बोलता हो सत्यवादी, कटु बोलने वाला कटुभाषी, कटु का अर्थ है यहाँ कड़वा, पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जो गिना ना जा सके अनगिनत, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो भाग्यवान, जिसके मन में डर ना हो निडर, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, दूसरे देश में रहता हो विदेशी, जो कभी न मरे अमर, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, लोहे का काम करने वाला लुहार, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं पुस्तकालय और जहाँ पढ़ने जाते हैं विद्यालय। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी आज समाप्त होता है। थैंक यू।